My name is Anisha and I welcome you to What is Creed YouTube channel. आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। काफ़ी लोग हेजिटेट करते हैं इंग्लिश को बोलने में। इन लोगों को लिखना आता है, पढ़ना आता है, पर जब बोलने की बारी आती है तो ये लोग हेजिटेट करते हैं। वो जो ऑलरेडी इंग्लिश नहीं, मतलब इंग्लिश उन लोगों ने ऑलरेडी स्कूल में पढ़ी रखी है, वो लोग भी हेजिटेट करते हैं और वो लोग भी करते हैं जो कि बहुत रेयरली इंग्लिश उन्होंने स्कूल में पढ़ी होती है। सो आज हम यही बात करेंगे कि कैसे इंग्लिश की स्किल में आप स्पीकिंग, मतलब बोलने में आप कमांड कर सकते हैं। बिकॉज एज वी नो दैट इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, इंग्लिश हर जगह यूज होती है। तो अगर इस पे बोलने पे अगर आपका कमांड आ गया, then it will be easy for you to have a command on your English language. काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हम लोग तो भाई इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में नहीं रहते हैं क्योंकि हमारी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। हमारी पहली जो भाषा है वो या तो मातृभाषा है जो कि हिंदी, या तो जो जैसे कि स्टेट की भाषा होती है, ठीक है। तो ये हमारी भाषा नहीं है, तो फिर हमें कैसे फ्लुएंसी आ सकती है इस लैंग्वेज में। तो आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि अगर आपको फ्लुएंसी चाहिए किसी भी लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज हो, ये इंग्लिश छोड़ दीजिए, मैं कहती हूँ कि कोई और भी लैंग्वेज हो, उसमें फ्लुएंसी 4 तरीके से आ सकती है। पहला होता है रीडिंग, आपको उस लैंग्वेज की रीडिंग अच्छी से आनी चाहिए। दूसरा होता है राइटिंग, उस लैंग्वेज को लिखना आना चाहिए। तीसरा है लिसनिंग, अगर आप सुन रहे हो तो उस लैंग्वेज को आपको समझना आना चाहिए। चौथा है स्पीकिंग। तो आज जो हम बात करेंगे वो स्पीकिंग स्किल्स के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन किसी भी लैंग्वेज में कमांड पाने के लिए उसका लिखना, उसका पढ़ना, उसका सुनना और बोलना बहुत ज़रूरी होता है। आप खुद रियलाइज़ करना है, जैसे ही हमारे आप कोई से भी लैंग्वेज आप जानते हो, सपोज आप हिंदी जानते हो, आप हिंदी में लिख सकते हैं, सुन सकते हैं, भाषा बोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं, तो मैं बोलूँगी कि ये आपकी लैंग्वेज, आपका उस पर कमांड है, ठीक है। जो कोई आपकी, अगर सपोज हिंदी नहीं और आपकी कोई फर्स्ट लैंग्वेज जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, और अगर ये चारों चीज़ आप करते हो, तो मैं बोल सकती हूँ दैट हाँ, आपका उस लैंग्वेज में कमांड है। तो अब आप ये सुनिए कि इंग्लिश को बोलना, जो बोलते हैं हम लोग इंग्लिश, तो कैसे ये सोच के बोलते हैं कि कोई मूवी देख रहे होते हैं हम लोग, ठीक है, फॉरेन मूवी या फॉरेन सीरियल कोई भी देख रहे होते हैं। आजकल बड़ा नेटफ्लिक्स और ये सब जगह इंग्लिश मूवीज आती हैं। तो आप जैसे ही वो मूवीज देखते हो, आपको लगता है काश मैं ऐसे बोल सकता हूँ। जैसे कि ये एक मूवी have to do the thinking for both of us, but I've done a lot of it since then, and it all adds up to one thing. You getting on that plane with Victor where you belong. That's great. I don't know what. You've got to listen. Do you have any idea what you have? तो दिस इज द मूवी, ठीक है। इस मूवी का मैंने एक पार्ट लिया। अब आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको वो मैं बोलूँ कि आप भी एक टाइम पे ऐसे इंग्लिश बोल सकते हैं, तो ज़रूर आप बोल सकते हैं। इस जस्ट आपको अपने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कितना ज़्यादा इस लैंग्वेज पे कंट्रोल है, कितना ज़्यादा आप इस लैंग्वेज से सीख सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश आप कैसे बोलना सीखें। सराउंड योर सेल्फ विथ इंग्लिश। अब इसका मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले लोगों से बात करें, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो अब कोशिश करिए कि वो लोग आपको मिल जाए जो ऑलरेडी इंग्लिश या तो बाहर से आए हो कंट्री से, या तो आपके फ्रेंड्स जो कि अच्छी इंग्लिश बोलना जानते हो, तो उनसे भी बात करके आपको ये लैंग्वेज में स्पीकिंग का कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश के गाने सुनिए, रेडियो सुनिए, डायरी लिखिए हर रात को। ये आप अपना एक रूटीन मान लीजिए कि आपको अपने दिन के बारे में एक डायरी में लिखना है, लेकिन वो भी इंग्लिश में, ठीक है। और फिर जब वो आप डायरी लिख लिए तो उसको मतलब मन में पढ़े या जोर जोर से पढ़ के आप उस भाषा पे सुनिए। आपको खुद लगेगा कि अगर इसमें मैंने कुछ गलत इंग्लिश लिखी है तो अब वो कैच अप हो जाएगी, और इससे क्या होगा, आपका बोलने का भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। स्मॉल टिप्स टू फॉलो। अब हम बात क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे टिप्स जिसको आप फॉलो कर सकते हो। लर्न सम बेसिक ग्रामर। तो बिना ग्रामर के अगर आप इंग्लिश सीख लिए तो वो चीज़ इंग्लिश आप सीख नहीं पाओगे जब तक आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता होंगे ग्रामर की, कि वॉज कब लगाना है, इस कब लगाना है, एम, आर्टिकल्स क्या है। ये सब बेसिक ग्रामर है जो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको ये पता होंगे तो आप अपने कॉन्फिडेंस हो सकते हो कि हाँ, जब मैं बोलूँगा तो मुझे ये सब चीज़ें में दिक्कत नहीं होगी। इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी क्या होता है? वोकैबुलरी मतलब शब्दों का भंडार अपना बढ़ाइए, नए नए शब्द बढ़ाइए।
एक चीज के लिए नए शब्दों का नॉलेज रखिए, ये आपकी इंग्लिश को मतलब उसकी नॉलेज बढ़ा सकता है। ठीक है, एक ही वर्ड पे अटक के मत रह जाइए, जैसे कि थिंक। ठीक है, तो थिंक के भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, दैट क्रिएटिव थिंकिंग है, इनोवेटिव थिंकिंग, उसके आगे पीछे कुछ वर्ड जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जैसे एंड ज्यादा मत बोलिए, ये चीज अच्छा नहीं लगता है। ये सब चीजें का ध्यान रखिएगा। पिकअप चैलेंज, अच्छा थर्ड वन इज माय फेवरेट एंड ये मेरा पर्सनली ऑप्टेड मतलब एक व्यू है। पिकअप चैलेंज, जैसे कि आप देखते होंगे यूट्यूब में कि काफ़ी स्टूडेंट्स क्या, जैसे काफ़ी अगर आप कोई जिम वाली वीडियो देख लो या वर्कआउट वीडियो देख लो, तो वो आपको क्या कहते हैं, 30 डेज चैलेंज, 21 डेज चैलेंज, फ्लैट टमी, 21 डेज चैलेंज। तो आप भी ऐसे चैलेंज उठाइए कि 21 डेज में मुझे अच्छे से, मतलब 21 डेज चैलेंज, ऐसे काफ़ी चैलेंज आते हैं। आप चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, ये चैलेंज मैं भी लेके आ जाऊंगी आप लोगों के साथ। सो 21 डेज में आपको क्या क्या, हर एक दिन में एक एक चैलेंज होता है कि आज न्यूज़पेपर का रीडिंग का करना है, ये ऐसे ऐसे चैलेंज आपको दिए जाएंगे। तो ये चैलेंज आप अपने पे उठाइए, या ये चैलेंज उठाइए कि विद इन अ मंथ मुझे इंग्लिश स्पीकिंग पे अपना कंट्रोल करना ही करना है, और इसका पर डे का आप रूटीन सेटअप करिए। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड टिप इफ यू वांट टू स्पीक गुड इन इंग्लिश। मेक स्पीकिंग पार्टनर, अब ये जो मैंने फर्स्ट बताया था कि अपने दोस्त तो रखिए, वो दोस्त जो जिनकी इंग्लिश अच्छी हो, या अपने टीचर्स बैठाइए, अपने टीचर्स से बात करिए इंग्लिश में, अपने पेरेंट्स से बात करिए, पेरेंट्स नहीं कर पा रहे तो अपने फ्रेंड्स से करिए, फ्रेंड्स नहीं है तो आप अपने आप कोशिश करिए कि आप अपने आप कैसे आउटकम लेके आओगे इंग्लिश बोलने में। ठीक है, और व्हाट एल्स यू कैन डू, यू कैन जॉइन वॉरिस क्रीड एंड वी विल हेल्प यू आउट इन शेपिंग दिस स्किल ऑफ योर्स। ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश, अब जब आप सोचते हैं ना, काफ़ी लोग गलती करते हैं कि वो सोचते अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में है, उनको अगर बोलना है इंग्लिश में तो वो सोच रहे होते हैं हिंदी में। हिंदी में सोचो, उसको लेकिन ट्रांसलेट भी कर लिया करो इंग्लिश में, और फिर बोल दिया करो। फर्स्ट स्टेप में, बिगिनर्स लेवल पे बता रही हूँ। एडवांस में तो इंग्लिश में ही सोचोगे, इंग्लिश में ही बोलोगे, लेकिन अगर आप सीख रहे हो तो उसको हिंदी में सोचो, हिंदी में सोच के उसको बेशक इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप उसको बोलो, but at advanced level try to think in English. Consistency is the very biggest you can say power for any skills to get learned, मतलब consistency सबसे बड़ी पावर है किसी भी एक स्किल या किसी भी एक गोल को अचीव करने के लिए। कैसे, अगर आप कंटिन्यू हो अपने टास्क में, ठीक है, अगर जैसे कि मैं जिम का एग्जांपल दूं, अगर आप रोज वर्कआउट करो, हर दिन वर्कआउट करो, एक महीना पूरा वर्कआउट करो, आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। वैसे ही अगर आप हर महीने एक स्टोरी को पढ़ते जाओ, आपको वो स्टोरी याद हो जाएगी। सेम पढ़ाई के साथ भी यही है, सेम किसी मैथ्स के फॉर्मूला के साथ भी यही है। वैसे ही इंग्लिश के साथ भी यही है कि अगर इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, उसको अब बिल्कुल ये चाहते हैं कि मेरी इंग्लिश एज अ रेगुलर डेज वाली लैंग्वेज बन जाए, तो कंसिस्टेंसी रखिए। ठीक है, उसमें छोड़ना नहीं है कि आज मैंने इतना पढ़ा तो कल मैंने इतना पढ़ दिया, तो छोड़ना नहीं है, आप पढ़ लीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, because many people face problem like they are busy in their office, schools, colleges, but whenever you are, your focus should be English। ठीक है, तो मतलब busy है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये चीज़ छोड़ देंगे, ऐसा मत करिएगा। हमेशा फोकस ये रखिएगा कि उस काम के साथ साथ आपको इंग्लिश भी करना है, ये भी आपका रूटीन में सेट होना चाहिए। तो एटलीस्ट अपने लाइफ में इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए, चाहे बेशक दूसरा बंदा हंसे या उसको नुक्स निकाले, उस नुक्स से सीखिए, उस दिक्कत से सीखिए, बट उससे डरना नहीं है। अब सेवेंथ क्या है, मेक ब्लॉग एंड ट्राई टू राइट ऑन वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टा और एनी अदर सोशल प्लेटफॉर्म। ये बेस्ट है कि अगर सपोज आपने एक पोयम लिखी है, आपको अपने विचार किसी भी एक पर्टिकुलर व्यूज पे लिखने हैं, तो उसको इंग्लिश में लिखिए और इन सब प्लेटफॉर्म्स पे जाकर लिखिए। इन सब प्लेटफॉर्म्स पे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपको 10 लोग पढ़ पा रहे हैं, आपकी इंग्लिश पढ़ पा रहे हैं, तो बोलने में भी एक टाइम पे आपको वो सारी हेजिटेशन नहीं होगी। So that's all for the all tips which I can give you in speaking English, and Warriors Creed is providing you Warriors Creed is providing all the courses, defense courses for you to prepare. For instance, NDA, FCAT, you can just have a look at our website, just go to the join a course and there will be the list of course। यहाँ पे आप जाएंगे, एक आपको कोर्स के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो कि डिफेंस एग्जाम्स के कोर्सेज है सारे के सारे, आप उसमें इनरोल करें एंड
प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द एग्जाम्स जो कि अब आने ही वाले हैं सारे. So that's it for my side on Warriors Creed. Thank you and have a nice day. And do hit a like button if you like this video and comment कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. Thank you and have a nice day.